Hello everyone, I am CP Jadhav, your UGC Net Management faculty, and today we are going to learn about utility and indifference curve. लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई की डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन कौन सी थी, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी और या हमारी होगी इनकम इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी। उसके बाद हमने देखा था कि कर्व में शिफ्ट कब होता है या मूवमेंट अलोंग द कर्व कब होता है। उसके बाद हमने देखा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। तो आज हम उसके बाद आज देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं हम, यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व। तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज अ सेटिस्फेक्शन और प्लेजर अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विस। और इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो ये क्या होता है? यूटिलिटी इज अ बेसिक आइडिया बिहाइंड व्हाई पीपल चूज वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। इट मीन द सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस अ पर्सन गेट्स फ्रॉम यूजिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो बेसिकली क्या होता है हमारा यूटिलिटी? किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर हम जब प्रेफर करते हैं, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा क्या बताता है कि किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज करने से हमको क्या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें मिला है। बेसिकली हम सेटिस्फेक्शन लेवल को यहाँ पे मेजर करने की बात करते हैं। तो ये होता है हमारा यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ समवन पिकअप कप ऑफ कॉफ़ी इंस्टेंट ऑफ टी, इट मीन कॉफ़ी गिव्स देम मोर सेटिस्फेक्शन और मोर यूटिलिटी। यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर चाय और कॉफ़ी रखी हुई है तो वो क्या करेगा, कॉफ़ी उन्होंने प्रेफर किया ओवर द टी। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उन्हें जो कॉफ़ी है वो उन्हें मोर सेटिस्फेक्शन, या फिर उसके लिए उन जो व्यक्ति इन्होंने कॉफ़ी कंज्यूम की है उनके लिए कॉफ़ी की यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो यही होती है हमारी यूटिलिटी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी होती है। अब ये हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। हम आगे देखेंगे यूटिलिटी कितने टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यूटिलिटी बेसिकली चार तरीके की और भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये हम मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं क्या होती हैं। एज सच कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी एक आइडिया हमें होना चाहिए। फॉर्म यूटिलिटी, जैसे वुड हो गया, इसको हमने क्या किया, फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। वुड के लिए हमारी यूटिलिटी क्या थी, कम थी, लेकिन जैसे ही हमने लकड़ी को क्या हुआ, फर्नीचर में कन्वर्ट किया, तो हमारे लिए उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। फिर हम उसे घर पे ले आए, उसको सामान रखना यूज़ कर दिया, मतलब वो हमें ज़्यादा हमारे काम आने लगी। ऐसे ही होती है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या होती है, क्रिएटेड बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट राइट प्लेस। कि जो चीज़ हमें जहाँ ज़रूरत हो और उसे हम वहाँ प्रोवाइड करा दें, तो उसकी यूटिलिटी वहाँ पे क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही मान लो कनॉट प्लेस, सीपी में रहते हैं आप, और आपने वहाँ किया, वहाँ पर किसी व्यक्ति ने क्या हुआ, एक नाव खरीद ली, बोट खरीद ली, तो उसकी वहाँ पर कोई यूटिलिटी है नहीं है। लेकिन अगर वही सामान आप कहाँ प्रोवाइड कराएं, कोस्टल एरिया में, सी रीजन में या किसी नदी के किनारे, तो वहाँ की यूटिलिटी, वहाँ वो क्या होगा, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसी क्या होती है, प्लेस यूटिलिटी होती है। ऐसे ही टाइम यूटिलिटी होती है कि राइट प्रोडक्ट अवेलेबल कराना एट राइट टाइम, व्हेन प्रोडक्ट आर अवेलेबल एट राइट टाइम। जब प्रोडक्ट क्या हो, राइट टाइम पे अवेलेबल हो। मतलब जैसे अभी बारिश का सीज़न है, तो हमारे पास क्या है, अम्ब्रेला होगा, तो उसकी हमारे लिए क्या यूटिलिटी है अम्ब्रेला की। ऐसे ही पजेशन ऑफ यूटिलिटी, ये क्या होती है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र या ऑनरशिप लेना, व्हेन ऑनरशिप इज ट्रांसफर टू अ बायर। जैसे बाइंग अ कार, या बहुत से लोग रेंट के घर में रहते हैं, और जैसे आपने लोगों को सुना भी होगा कि अपना घर अपना ही होता है, क्योंकि वो क्या देता है, उन्हें एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। तो वो कौन सी यूटिलिटी वहाँ पे हो गई, पजेशन यूटिलिटी हो गई। तो वो पजेशन यूटिलिटी का एग्जाम्पल बन गया। अब आगे देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम दो तरीके से मेजर करते हैं। कैसे? एक कार्डिनल है एंड वन वे, एंड अदर इज ऑर्डिनल। कार्डिनल में क्या होता है, उसे हम 1 2 3 नंबर की फॉर्म में मेजर करते हैं। लेकिन ऑर्डिनल में हम उसे रैंक देते हैं कि पहले नंबर पर किस सामान को आप प्रेफर करोगे, दूसरे नंबर पर किस चीज़ को प्रेफर करोगे, तीसरे नंबर पर आप किस, यहाँ पर बेसिकली क्या है, रैंक की बात करते हैं। आप रैंक देते हैं, मतलब पहली प्रेफरेंस आपकी क्या होगी, दूसरी प्रेफरेंस क्या होगी, उस हिसाब से आप एक रैंकिंग बनाते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं दोनों क्या है। ये पहली है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने।
कल भी हमने इनका नाम पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हुए, कहाँ पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। प्राइस इलास्टिसिटी जब हमने पढ़ा था तो ये किसने दिया था, ये भी मार्शल साहब ने ही दिया था, और कार्डिनल यूटिलिटी भी किसने दी है, मार्शल साहब ने भी दी। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी यूटिलिटी की, वो क्या होती है, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि जो कि वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, और कि आप किसी चीज़ की चाहत है और उस चाहत को कोई गुड्स या सर्विस किस लेवल तक सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही इन्होंने बताया। बेसिकली मीनिंग क्या है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर। इन्होंने बताया था कि यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, और इसकी यूनिट इन्होंने बताई थी यूटिल्स। किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में। ये क्या है, एक इमेजिनरी यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, अगर आप चाय पीते हैं तो आप चाय कितना आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है, 10 यूटिल्स का। कॉफ़ी गिव्स यू 6 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन। तो ऐसे करके आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं किसको, यूटिलिटी को। दूसरी तरीका है यूटिलिटी को मेजर करने का, ऑर्डिनल वे। ऑर्डिनल वे में क्या है, आप रैंक करते हैं चीज़ों को। ये किसने दी थी, J.R. रिक्सन एंड G.R.D. एलन, इन्होंने ये तरीका बनाया था यूटिलिटी को मेजर करने का। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर। आप यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते, बट आप उसको रैंक दे सकते हैं। प्रेफरेंस के बेस पर आप उसे रैंक कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ किस चीज़ से ज़्यादा पसंद है। वैसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, आप आई प्रेफर पिज़्ज़ा ओवर बर्गर बट नॉट बाय हाउ मच। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप पिज़्ज़ा को प्रेफर करते हैं बर्गर के कंपैरिजन में, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि कितना। और वहाँ पे क्या था कार्डिनल में, कि आप मेजर कर पा रहे थे कि वो पिज़्ज़ा अगर आपको 10 सेटिस्फेक्शन देता है यूटिल्स, और बर्गर 6 देता है, तो वहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, 4 का। वहाँ पे हम मेजर कर पा रहे थे कि 4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर हम आप ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ एक रैंकिंग ऑर्डर दे सकते हैं कि पहले पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी को दिल्ली से जाना है पुणे, है ना, तो वो कार से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं, और वो रेल से भी जा सकते हैं। तो किसी की प्रेफरेंस होगी कि वो कार से जाए, किसी की पहली प्रेफरेंस होगी कि वो रेल से जाए, किसी की पहली प्रेफरेंस होगी कि वो प्लेन से जाए। तो ऐसे करके वो रैंक बना सकते हैं कि पहले पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा। और ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो ये था हमारा ऑर्डिनल वे ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी। ये किसने दिया था, हिक्सन एंड एलन ने। अब देख लेते हैं यूटिलिटी के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड कंजप्शन। जैसे मैंने अभी बताया था, पहले हमने देखा था क्रिएशन के बेस पर डिफ्रेंसिएशन, वो टाइप ऑफ यूटिलिटी। अब हम देख रहे हैं मेजरमेंट के बेस पर। तो बेसिकली 3 तरीके की होती हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। तो 3 तरीके की यूटिलिटी है हमारी। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं क्या होती हैं। सबसे पहला है हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि मान लो आप एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो उसमें क्या है, डिफरेंट स्लाइड होती हैं। तो मान लो आपने जब फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाया, तो उसने आपको 10 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिया है, 10 यूटिल्स बोल सकते हैं इसको, है ना, यूटिल्स। ऐसे ही आपने जब दूसरा खाया तो वो आपको 8 मान लो, तीसरा खाया तो आपको 7, जब उसके बाद खाया तो आपको 5, उसके बाद आपने खाया तो आपको मिला 3, तो ऐसे कर इसके बाद आपने खाया तो मान लो 2। तो ये क्या है, जब इन सबको सम कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, टोटल यूटिलिटी निकल आएगी। जब हम जो जितनी भी स्लाइसेस हैं उन सबको जितने हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जैसे पहले हम 10, दूसरे में 8, तीसरे में 7, फिर 5, 2, तो इन सबको जब ऐड कर देंगे हम तो हमारी क्या निकल के आएगी, टोटल यूटिलिटी निकल के आ जाएगी। ये क्या होता है हमारा, एक बार हम देख लेते हैं। और टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू अ टोटल सेटिस्फेक्शन, वही मैंने बताया कि सबको हम टोटल कर लेते हैं। और हैप्पीनेस अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर अ गुड्स और अ सर्विस एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी जनरली इंक्रीज बट डिक्लाइनिंग रेट। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज कर रही है। देखो 10 के बाद 10 और 8 कितनी हुई, 18, फिर 7 और ऐड हो गए तो कितना हुआ
18 और 7 25, फिर 30 हो गया, फिर 33, 35 हो गया, 2 और ऐड होते ही टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है आफ्टर ईच स्लाइस। लेकिन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे। देखो पहले 10 का सेटिस्फेक्शन था, फिर हमें सिर्फ 8 का ही सेटिस्फेक्शन मिला जब हमने सेकंड स्लाइस खाया। तो मतलब यहाँ पे यही है कि डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही है। टोटल तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कैसे, डिक्रीजिंग रेट से। तो यही होती है हमारी टोटल यूटिलिटी। फिर देखते हैं एवरेज यूटिलिटी क्या होता है। अब ये एवरेज यूटिलिटी क्या होता है कि मान लो 6 स्लाइस हैं यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे कितनी हमें 5 ही 6, हाँ 6 लिखी है हमने, 6 स्लाइस हो गई। अब इन 6 को हमने क्या हुआ, ऐड 6 स्लाइस को हमने यूटिलिटी को ऐड कर लिया। तो कितना आया था, 10 and 18 25 30 33 35। जब हमने 6 स्लाइड में हमें स्लाइस में हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, टोटल 35 का आया हमारा। लेकिन फिर हम एक का अगर निकालना चाहें, एवरेज निकालना चाहें, बेसिकली हमें कैसे मिलेगा, 35 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे एक एवरेज यूटिलिटी ऑफ 1 स्लाइड निकल आई ओवरऑल। जब हम चेक करते हैं तो ये होती है हमारी एवरेज यूटिलिटी। द एवरेज यूटिलिटी इज अ यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ कंजप्शन इट फाउंड बाय डिवाइडिंग द टोटल यूटिलिटी बाय द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। जैसे कि हम जितनी हमारी टोटल यूटिलिटी है उसको हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, या नंबर ऑफ आइटम जो हमने कंज्यूम करे हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी एवरेज यूटिलिटी निकल के आ जाती है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद देख लेते हैं थर्ड कौन सी है हमारी, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज अ एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन्ड बाय अ कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स is tell how much extra happiness the consumer gets from the each extra unit. As more unit are consumed, marginal utility tends to decrease, which is known as law of diminishing marginal utility. This means the first unit give more satisfaction and each following unit give less। और ये इसका फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी या फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। तो मार्जिनल यूटिलिटी बेसिक हमको बताती है कि आप जब एक आपने पिज़्ज़ा का स्लाइस कंज्यूम किया तो आपको 10 मिला, दूसरा आपने कंज्यूम किया तो आपको 8 मिला। तो वो ये बताता है कि आपको हर एक आप जो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, तो वो आपको एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो यही होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं क्या होता है। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी बोलते हैं। बेसिकली ये नाम कभी कभी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं और एक ही चीज़ होती है वो, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम ही हमें पता होना चाहिए। और ये किसने दिया था, H.H. गोसेन ने दिया था 1854 में। सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट हेल्प टू एक्सप्लेन ह्यूमन बाइंग बिहेवियर। ये किसको एक्सप्लेन करता है, ह्यूमन बाइंग बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। एज पर दिस लॉ द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड्स और अ सर्विस ड्रॉप एज वी इंक्रीज द टोटल कंजप्शन। ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे हम किसी एक प्रोडक्ट को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, तो जो उसकी यूटिलिटी है हमारे लिए वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। और वो कैसे होती है इन्होंने आगे एक्सप्लेन भी किया है। एज वी कैन से दैट कंजप्शन इंक्रीज द एडिशनल और मार्जिनल यूटिलिटी गोज डाउन विद ईच एडिशनल यूनिट। जैसे जैसे आप अगर मान लो आप खाना खाते हैं, तो पहली जब आपने रोटी खाई तो उसका क्या है, आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आप और रोटियाँ खाते चले जाते हो और आपका जब पेट फुल हो जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे आपकी जो यूटिलिटी है फिर रोटी की वो कम होती चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या आपको जो ऑप्टिमम लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो आप पहुँच चुके हो वहाँ तक। तो ये लॉ बताता है हमको। जैसे अब इस एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं।
जैसे आपने फर्स्ट स्लाइस खाया तो आपको 10 सेटिस्फेक्शन मिला, ये टोटल यूटिलिटी है, और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी हुई, 10 हुई। लेकिन आप जैसे ही सेकंड स्लाइस खाई तो आपकी टोटल यूटिलिटी तो 18 हो गई, क्योंकि 10 यहाँ से मिली और 8 यहाँ से सेकंड स्लाइस खाने से मिली आपको, तो टोटल यूटिलिटी तो 18 हो गई। लेकिन जब सेकंड स्लाइस को खाने पे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 8 यूटिल्स का मिला। पहली स्लाइस जब आपने खाया तो कितना मिला, 10 यूनिट का। लेकिन जैसे ही आपने दूसरी स्लाइस खाई तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिला, लेकिन पहले से कम मिला। कितना मिला, 18 मिला। तो ये मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है, ये यही एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे आप कंजप्शन इंक्रीज करते जाएंगे, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। और ये नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जिस पॉइंट पे ये 0 होगी उस पॉइंट पे क्या होगा, आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट पर आपकी जो यूटिलिटी है, जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है मार्जिनल जो टोटल यूटिलिटी है। जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 पहुँची, वहाँ पे आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। और आपके उसके बाद भी अगर आपने खाना शुरू रखा, मान लो पिज़्ज़ा का एग्जांपल है, आपने 6 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खा लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको सेटिस्फेक्शन आपको मिल ही नहीं रहा है, मतलब आपने स्लाइस पर ज़बरदस्ती खा लिया है, आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कोई हैप्पीनेस नहीं मिली आपको, क्योंकि आप टोटल यूटिलिटी अचीव कर सके हैं। और जैसे ही अगर आप और ज़्यादा खाएंगे, उसको बोलते हैं पेट से ऊपर खाना, अगर आप और ज़्यादा खाएंगे तो फिर आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपको खाने में दिक्कत होगी, है ना। तो आप फिर वहाँ पे क्या, टोटल यूटिलिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ पे -2 हो गया ना, देखो आपको डिस्कम्फर्ट होने लगा। अब आपको हैप्पीनेस नहीं, अब आपको क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है, मतलब डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो आप। तो इसको अभी कर्व के थ्रू देख लेते हैं कि देखो जैसे जैसे पहले क्या था कि टोटल यूटिलिटी आपकी देखो इंक्रीज कर रही है ना। आपने जब पहली यूनिट खाई तो आपको 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, और आपने सेकंड स्लाइस खाई तो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन यहाँ पहुँच गई, समवेयर अराउंड 18 है, हाँ ठीक है। जब आपने थर्ड स्लाइस खाई तो आपको सेटिस्फेक्शन अराउंड 14 पहुँच गया, वो 24 पहुँच गया, है ना। ऐसे ही, लेकिन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चली है। जब आपने फर्स्ट स्लाइस खाया तो आपको 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि आपको कितने का सेटिस्फेक्शन वो पर्टिकुलर यूनिट खाने पर दे रही है। तो जब आपने पहली स्लाइस खाई तो आपको 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, जब आपने सेकंड स्लाइस खाई तो आपको सिर्फ 8 यूनिट का ही सेटिस्फेक्शन मिला। तो देखो टोटल यूटिलिटी तो धीरे धीरे बढ़ रही है ना, लेकिन मार्जिनल रेट, जो मार्जिनल हमारी यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है लगातार। लेकिन जो हमारी क्या टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रही है। और एक पॉइंट पे मैंने बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, देखो 0 से मैच कर रहा है ना। मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है। और उसके बाद अगर आप एक और यूनिट खाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो क्या देखो नेगेटिव हो गई, 0 के नीचे चला गया ना यहाँ पे 7 स्लाइड्स पे। और इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी का कम होना शुरू हो गया, और ऐसे धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी। तो ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि क्यों जब आप ज़्यादा कोई क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं तो उसका प्रयोग आपको धीरे धीरे आप उसका कम कर देते हैं एक पॉइंट के बाद। तो यही हमें यहाँ पर बस याद रखना है कि जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी वहाँ पे हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में वो सीधा सीधा आपसे पूछ लेते हैं, तो ये एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज बट एट स्लो रेट, वही मैंने बताया कि यूटिलिटी इंक्रीज करती है कैसे, स्लो रेट पे इंक्रीज करती है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज विद एक्स्ट्रा यूनिट, विद ईच एक्स्ट्रा यूनिट, कि जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती है जैसे ही आप एक्स्ट्रा यूनिट खाओगे। पहले आपने एक खाई, जैसे आपने दूसरी खाई तो और कम हो गई, तीसरी खाई तो आपने मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई, ऐसे होते होते वो देखो 0 भी होगी और नेगेटिव भी हो गई। तो ऐसे करके बता रहे हैं कि हर एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी।
व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। यही पॉइंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू कंटिन्यू मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव एंड टोटल यूटिलिटी स्टार्ट टू फॉल। की वही बात है, जैसे ही आपकी नेगेटिव हुई मार्जिनल यूटिलिटी तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी क्या हो, कम होना शुरू हो जाएगी। इस लॉ के कुछ अजम्पशन भी हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए या फिक्स्ड रहनी चाहिए, यूनिट्स आर आइडेंटिकल, जो आपने पिज़्ज़ा की स्लाइस खाई है वो एक ही तरह का होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई पहला अलग था दूसरा अलग था, वो सेम होनी चाहिए। एंड कंजम्पशन इज कंटिन्यूस। कंजम्पशन कैसा है? कंटिन्यूस है। ऐसा नहीं कि पहले आपने खा लिया फिर आप 1 घंटा रुक गए फिर आप दोबारा खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, क्या है हमारा? इंडिफरेंस कर्व। इसको हम आईसी भी बोलते हैं। और ये किसने दिया था सबसे पहले? फ्रांसिस यसीद्रो एडवर्थ। फ्रांसिस यसीद्रो एडवर्थ ने ये दिया था। और ये क्या होता है? एन इंडिफरेंस कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट्स गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर। कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वहाँ पर अगर दो कमोडिटी हैं ए और बी, तो इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या है अगर बनाए जाएं तो वो क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। मान लो इसकी 1 यूनिट इसकी 2 यूनिट यूज करने से और इसकी 2 यूनिट इसकी 3 यूनिट कंज्यूम करने से सेम लेवल सेटिस्फेक्शन मिलता है, चाहे वो इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज करे चाहे वो इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज करे। उस केस में जो कंज्यूमर है उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और जब इन पॉइंट्स को हम जब कर्व जो होता है उस पर हम ड्राइव करते हैं तो यही हमारा बन जाता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है? यहाँ पर इंडिफरेंस से मतलब क्या है उनका, कि वो दोनों की जब यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो दोनों प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं। अ कंज्यूमर हैज नो प्रेफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑन द सेम कर्व, दे आर इंडिफरेंट। ऐसे ही क्या है, वो चीज़ें दोनों इंडिफरेंट है, उनमें प्रेफरेंस नहीं बना पा रहा है कंज्यूमर। एन इंडिफरेंस कर्व अ लाइन शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विद इक्वल सेटिस्फेक्शन। जैसे कि कर्व हम देख पा रहे हैं तो एक कर्व क्या है, आईसी कर्व है। अगर इस पर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों सामान का वो क्या है, इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा कंज्यूमर को। अगर हम यहाँ पे भी देखें और ये वाला हम कॉम्बिनेशन, इस पॉइंट का कॉम्बिनेशन ले लें तो इस पॉइंट पे जो एप्पल की क्वांटिटी और इस पे जो सोडा की क्वांटिटी इस पॉइंट पे जो पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें होगी वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी, चाहे वो पॉइंट ए हो, बी हो, सी, डी, इन सब का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या है, सेम है। तो यही होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। मोस्टली यूज किया जाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। अभी हमने पढ़ी थी कि 2 होती हैं, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। तो ये कौन सी वाली अप्रोच के लिए? ऑर्डिनल अप्रोच के लिए, जहाँ पे हम रैंक करते हैं, ऐड या डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे देखो इन दोनों का सम कितना है, 3 है, लेकिन इन दोनों का सम कितना है, 5 है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हम रैंक कर सकते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन सही है, इनको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कौन सी अप्रोच में, ऑर्डिनल अप्रोच में। यहाँ पर आप सिर्फ रैंक देते हैं सेटिस्फेक्शन को, ना कि आप उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को। वो हम थोड़ा भी आगे देखेंगे कि कैसे बजट लाइन होती है और वो कहाँ, जहाँ पे वो कर्व को टच कर देती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। वो हम आगे देख लेंगे। अभी ये इसका एग्जाम्पल है। और देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है किसकी, इंडिफरेंस करके डाउनवर्ड स्लोप हो रही है, ऐसे करके स्लोप ड्रॉ हुई है, मतलब यहाँ पर टच करते हुए जाता है, स्लोप मतलब टच करते जाएगा। तो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इंडिफरेंस कर्व की क्या है, प्रॉपर्टीज़ ही पूछी जाती हैं पेपर में मोस्टली। टू गेट मोर ऑफ अ वन गुड एंड द कंज्यूमर गिव्स अप द सम ऑफ द अदर गुड्स। ये कम क्यों होती है, मतलब मास जो उसकी स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होती है, क्योंकि वो रेट बताता है कि आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट पे क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हो, या फिर आप एक प्रोडक्ट को लेट गो कर देते हो अनदर प्रोडक्ट के लिए। इसीलिए इसकी स्लोप कैसी होती है, डाउनवर्ड्स होती है। हायर आईसी
मतलब अगर कर्व हायर है मतलब हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। ये यहाँ पे मैंने बताया कि देखो जैसे ये वाला कर्व लोअर है, नीचे है, इसमें कितने यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमें 250 का, और जो ऊपर वाला है उसमें 450 का। जो तो यही बात कर रहे हैं कि जितना, और ये 0,0 है, तो कर्व 0,0 से जितनी दूर होगा वो उतने ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर कोई कर्व हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें तो अब अगर इन चारों में देखें तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सा कर्व प्रोवाइड कराएगा हमारा, ये हमने जो ड्रॉ किया है अपना वाला, ये प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। आईसी नेवर इंटरसेक्ट, जो आईसी कर्व हैं या आईसी मतलब यही इंडिफरेंस कर्व है, आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ए बी को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बी सी को, या ए सी, कोई भी कर्व आपस में, अगर आप कोई नया कर्व भी ड्रॉ कर देंगे वो भी आपस में किसी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और जितना दूर होगा ओरिजिन से वो उतने ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा। और इनकी डाउनवर्ड स्लोप होती है और एक कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। देखो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है ना, तो ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्या शो करता है, शोज दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये हम थोड़ा सा भी आगे देखेंगे ये क्या होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बेसिकली क्या बताता है, विलिंगनेस टू गिव अप वन गुड्स डिग्रीज एज वन मोर ऑफ इट्स कंज्यूम। और अब किसी आप ज़्यादा एक प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उसका क्या है, आपको गिव अप करने की उसकी इच्छा आपको ज़्यादा होगी, आपने बहुत ज़्यादा कंज्यूम वो कर लिया है। जैसे अभी हम उसकी बात कर रहे थे किसकी, इक्विलिब्रियम पॉइंट की। तो ये हो देखो एक आईसी कर्व हो गया और हमने एक बजट लाइन कंट्रोल कर ली, मतलब खींच ली। तो बजट लाइन बेसिकली एक ये पॉइंट हो गया, एक मतलब आप वाई प्रोडक्ट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 80,0, मतलब बजट लाइन में आप 0 को कंसीडर कर लेते हैं कि वो जो क्या बोल सकते हैं, जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा इस पॉइंट पे, कहीं जब ये पॉइंट कहीं इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा कर्व वाई एक्सिस को। यूजली ऐसा होता नहीं कि इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो या तो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच करें, लेकिन बजट कंट्रोल लाइन ड्रॉ करने के लिए ऐसा हम कर लेते हैं कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा वो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन यहाँ पे है। और जब मान लो उसने बिल्कुल लेट गो कर दिया उसको, यहाँ पे कितना मिला 20,0, यहाँ पे उन्होंने लेट गो कर दिया है एक्स क्वांटिटी को, यहाँ पे लेट गो कर दिया है उन्होंने वाई क्वांटिटी को, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों पे सेम मिलेगा। जब ये बजट कंट्रोल लाइन हम ड्रॉ करते हैं और जहाँ पे ये आईसी कर्व को टच करती है, ठीक है, उसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जिस पॉइंट पे हमारा आईसी कर्व बजट कंट्रोल लाइन को टच करता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देते हैं। मतलब इस पॉइंट पे जो हमारी क्वांटिटी होगी, मतलब एक्स की मतलब वाई की 32 और एक्स की 12 क्वांटिटी, मतलब ये क्या है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी है कि ये हम क्या है, अच्छा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे दोनों में। इक्विलिब्रियम अकर व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू द रिलेवेंट इंडिफरेंस कर्व। टेंजेंट बोल दो या टच करती है ये बोल दो, दोनों बात एक ही है। सो ये होती है हमारी बजट लाइन। जब बजट लाइन हमारी इंडिफरेंस कर्व को टच करती है तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोल देते हैं। उस पॉइंट्स पर जो क्वांटिटी हमारी होती है, जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा कैसा होता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी होता है, जो हमें सही सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये हमने देख लिया कि जितना ओरिजिन से हमारा आईसी कर्व दूर होगा उतने ही लेवल सेटिस्फेक्शन हमें ज़्यादा देगा वो कर्व। अब देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि आप एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के लिए लेट गो कर देते। तो ये यही बताता है हमें कि ये रेट बताता है कि मान लो आपके पास 4 पेंसिल हैं और 8 पेन हैं, तो आप कितने पेन के लिए कितनी पेंसिल को एक एक्स्ट्रा पेन, मतलब आपके पास कम पेन है और आपका ज़्यादा पेंसिल हैं, और आप अगर मान लो आपको बोले कि आप एक पेंसिल को लेट गो कर दो तो और आपको इतने पेन मिल जाएंगे, तो मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि आप एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के लिए लेट गो कर देते हैं। तो ये एक तो पहली बात कि ये क्या होता है, स्लोप होता है आईसी कर्व का। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या होता है, आईसी कर्व का स्लोप होता है। इट टेल अस हाउ मच ऑफ अ वन गुड
a person is willing to give up or sacrifice to get more of another while keeping the level of satisfaction same. क्या सेटिस्फेक्शन लेवल तो सेटिस्फेक्शन लेवल तो सेम रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, कोई किसी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब 1,3 है या फिर, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप एक 3 का यहाँ पे 2 कर लेगा और यहाँ पे वो 4 पेन ले लेगा या 4 इसके कॉम्बिनेशन ले लेगा, तो इसने क्या किया, मतलब ये ए और बी मान लो, तो इसने एक एक्स्ट्रा मतलब और 4 के लिए इसने क्या किया, 3 ए लेने के लिए इसने क्या किया, एक बी का सेट मतलब क्या किया, आप बोल सकते गिव अप कर दिया, एक भी इसने गिव अप कर दिया 3 ए के लिए। तो यही क्या होगा, यहाँ पर रेट हो गया कि 1 बी पर 3 ए, यही रेट होती है कि आप एक क्वांटिटी को कैसे लेट गो कर रहे हैं दूसरी क्वांटिटी को गेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ स्टूडेंट हैज़ पेन एंड चॉकलेट, एक स्टूडेंट के पास पेन एंड चॉकलेट है। एट फर्स्ट स्टूडेंट माइट गिव अप 1 चॉकलेट टू गेट 2 पेन, एक स्टूडेंट को क्या है कि वो एक चॉकलेट को लेट गो कर रहा है कितने के लिए, 2 पेंसिल के लिए, बिकॉज पेन आर मोर यूजफुल फॉर स्टडी, उसे ऐसा लग रहा है कि पेन ज़रूरी है, चॉकलेट इतनी ज़रूरी नहीं क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। बट लेटर इफ़ द स्टूडेंट ऑलरेडी हैज़ मैनी पेन, लेकिन क्या हुआ, स्टूडेंट के पास पहले से ही पेन है, तो ही में ओनली गिव अप 1 चॉकलेट फॉर 1 पेन। अब क्या हुआ, पहले वो 2 पेन के लिए, मतलब 1 चॉकलेट छोड़ रहा था वो 2 पेन के लिए, है ना, लेकिन अब वो 1 चॉकलेट छोड़ रहा है 1 पेन के लिए, ये पॉसिबल हो सकता है। दिस इज़ हाउ MRS that the MRS is decreasing as the student care more pen he value extra each extra pen less। ठीक है, मार्जिनल एक्सप्लेन हाउ पीपल सब्सटीट्यूट वन गुड्स फॉर अदर। तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यही बता रहा है कि आप एक क्वांटिटी के लिए दूसरी क्वांटिटी को कितने रेट से लेट गो कर देते हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, मिलते हैं कल। सो थैंक यू।